विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी के जीवन में हम अनुभव करते हैं कि सुख भी है और दुख भी है। और ये ठीक ऐसा है जैसे धूप छांव है। सूरज उगता भी है और अस्त भी होता है। खेल खेलते हैं तो हार भी होती है, जीत भी होती है। धंधा करते हैं तो लाभ भी होता है, हानि भी होती है। लेकिन कोई अगर इन दो में से किसी एक को स्थायी मान लेवे तो वही उसके दुख का कारण है। और जो दोनों के बीच, दोनों को स्थायी नहीं मानता है और दोनों के बीच शांति से अपना जीवन जीता है, वो बहुत आसानी से अपने जीवन को ऊंचा उठा लेता है। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि जब सुख के दिन आते हैं, जब हमारे किसी पूर्व पुण्य के उदय से, साता के उदय से जब थोड़ी सी हमारे जीवन में अनुकूलता आ जाती है, तब हम अहंकार कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये क्षण भी थोड़ी ही देर टिकने वाले हैं। और इसी तरह तब उसमें हम गाफिल होकर के भी अपना अहित करते हैं। और इसी तरह जब हमारे अपने किसी पूर्व संचित असाता कर्म के फलस्वरूप हमारे जीवन में पीड़ा, दुख और संकट हमें घेर लेते हैं, तब हम उसके चलते इतने बेसुध हो जाते हैं कि अपने उस अनंत सुख को, जो कि हमारा स्वभाव है, विस्मृत कर देते हैं और ये मान के बैठ जाते हैं कि अब मेरा जीवन व्यर्थ है, जिंदगी हो गई, मैंने कभी सुख का अनुभव नहीं किया, हमेशा मुझे दुख ही दुख मिला, और जीवन से हम निराश हो जाते हैं। ऐसा व्यवहार तो हम अपने सुख और दुख दोनों के साथ अभी तक करते आए हैं। लेकिन हम ये उस समय याद रखें कि धूप छांव थोड़ी थोड़ी देर की होती है और उसमें हमें किस तरह अपना रास्ता व्यतीत करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हम रास्ते से चलते हैं तो धूप भी आती है, छांव भी आती है। सुबह की रोशनी में यात्रा करते हैं, शाम होते होते और रोशनी समाप्त हो जाती है, अंधेरा आ जाता है, तो क्या हम अपनी यात्राएं स्थगित कर देते हैं? नहीं, हम विश्राम करते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं कि सुबह फिर सूरज उगेगा। क्या ऐसे ही जब मेरे जीवन में कोई क्षण दुख के आए, क्या मैं उस समय ऐसा ही मान करके कि चलो मेरे विश्राम के क्षण हैं, इनमें ज्यादा संक्लेशित होने से कुछ नहीं होगा, शांत रहने से ये आसानी से निकल जाएंगे, ऐसा विचार करते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं। ये इतना और अपने को सीखना है। दो लोग धूप में चले जा रहे हैं,
और थोड़ी दूर आगे जाकर के जब दोनों छाया में पहुंचे तो एक सोच रहा है कि अभी इतनी दूर से धूप में चल के आए, ये थोड़ी सी छाया मिली, आगे फिर धूप दिख रही है। और ऐसा सोच करके छाया में खड़े होकर के भी संक्लेशित है। ऐसा भी हम लोगों के साथ है। और दूसरा व्यक्ति वो भी छाया में खड़ा है और विचार कर रहा है कि देखो कितनी बढ़िया तो छाया है, आगे बस थोड़ी सी धूप है, उसके बाद तो फिर छाया आ जाएगी। वो भी छाया में खड़ा है और छाया का आनंद ले रहा है। सुख के क्षणों में इतने गाफिल नहीं होना कि दूसरे के दुख को न समझ पाए, और दुख के क्षणों में इतने ज्यादा निराश नहीं होना कि फिर जीवन में सुख की आशा ही समाप्त हो जाए। इतना यदि हम सीख लेवें तो ये सुख और दुख धूप छांव की तरह आएंगे और निकल जाएंगे, मेरा ज्यादा बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। क्या ये टेक्निक हमको सीख लेनी चाहिए? है तो अच्छी, पर देर बहुत लगेगी इसको सीखने में। थोड़ा और विचार कर लेवें कि मेरे जीवन में सुख के क्षण कैसे मैं ज्यादा कर सकता हूं और दुख के क्षणों को कैसे मैं घटा सकता हूं। आएंगे तो दोनों, लेकिन उनका ड्यूरेशन मैं किस तरह से, जैसे मैं चाहूं वैसा उनका ड्यूरेशन मेंटेन करके रख सकता हूं। और इसके लिए आचार्य भगवंतों ने एक सूत्र दिया है। अगर हमारे जीवन में आज सुख साता है तो उसका कारण हमारे भीतर कहीं मौजूद है। उसके लिए हमने जो एफर्ट किया था वो हमें जरूर याद रखना चाहिए। सुख में इतने गाफिल नहीं हो जाना चाहिए कि मैंने इस सुख के पाने के लिए जो एफर्ट किया है वो भूल जाए। और दुख के क्षणों में भी इतने निराश नहीं होना चाहिए कि अपने बारे में ये ना सोच सके कि मैंने ये दुख आखिर कमाया कैसे, इसका इंतजाम मैंने ही किया होगा। अब मैं आगे सावधानी रखूं, नहीं तो फिर मुझे यही दुख कंटिन्यू, लगातार मुझे इसी दुख को भोगना पड़े। तब एक सूत्र रखा। असल में बात तो सिर्फ इतनी है कि दूसरे को दुख पहुंचाने की सारी चेष्टाएं अंततः अपने को सुख पहुंचाने की हैं, और दूसरे के सुख का विचार करना अंततः अपने सुखी होने का सीधा सच्चा सा उपाय है। लेकिन इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो काहे को इतना और बढ़ाते, बहुत मुश्किल होती है। बात तो इतनी सी है कि मेरे द्वारा दूसरे को सिर्फ सुख ही पहुंचे, कभी दुख न पहुंचे, बस बात इतनी है। सोच इतना ही आवश्यक है। अब इसको कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें, तो उसके लिए एक सूत्र दे दिया। भूत गत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। अगर मेरे जीवन में मैंने साता और सुख का अनुभव किया है तो उसका कारण भी मेरे भीतर है, और अगर मुझे इसे और अधिक बढ़ाना है, अपने सुख को विस्तार देना है, तो फिर मुझे उन कारणों को अपने जीवन में लाना चाहिए। जिन वजहों से मुझे आज सुख मिला वे वजहें क्या रही होंगी, इस पर विचार करें, ताकि इनको फिर से जीवन में ला करके और आगे के सुख का इंतजाम किया जा सके। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आज मुझे जो सुख मिला है, मैं तो ये सोचता हूं कि मेरे अपने एफर्ट्स से मिला है, मेरे अपने वर्तमान के एफर्ट्स से मिला है, पूरा नहीं मिलता। सुख और दुख सिर्फ वर्तमान के ही किए गए कर्म से नहीं मिलता, हमारे अपने पूर्व के संचित कर्म भी उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये हम पिछले दिनों समझ चुके हैं। भूत भृत्य अनुकंपा, भूत किसे कहते हैं? जो 10 प्राणों से जीता है उसे भूत या प्राणी कहते हैं। भूत का मतलब न पास्ट टेंस है और न घोस्ट है, नहीं तो आप भूत के मतलब और कुछ समझें। भूत के मायने है प्राणी, जो कि आयु आदि प्राणों से जीता है, उस पर अनुकंपा करना। और इतना ही नहीं,